हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बढ़ती है फिर से हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरैशनल नंबर। इसका प्रैक्टिस सेट 1 हम पढ़ चुके थे। आज हम आगे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 की तरफ। ओके, ठीक है बच्चा। प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमें करना क्या है? प्रैक्टिस सेट 1.2 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें हमें कंपेयर करना है। कंपेयर करना है बच्चा। कंपेयर करना मीन्स व्हाट? हम अक्सर एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। हमारे लिए कंपेयर करना मतलब ऐसा है कि वो लंबा है, वो टिंगा है, वो गोरा है, वो काला है ना? हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं लाइक दिस। वो बड़ा है, ये छोटा है। अब नंबर्स में भी कंपेयर करने का मतलब होता है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है या बराबर में है। समझ में ना? तो कंपेयर करना मतलब यही होता है, बड़ा कौन है, छोटा कौन है, विच नंबर इज ग्रेटर, विच नंबर इज स्मॉलर और दे आर इक्वल। ओके, सो दैट इज नथिंग बट कंपेयरिंग। तो हमें बस प्रैक्टिस सेट 1.2 में कंपेयर करना है। बस ये आपको माइंड में डालना है, क्या करना है? कंपेयर करना है। ओके चलो, सो बच्चों उसके पहले हम थोड़ा सा नंबर लाइन समझ लेते हैं। बड़ा सिंपल सा है, बहुत आसानी से आप कर लोगे, यकीन मानिए। लास्ट टाइम भी बोला था, इट्स वेरी इजी। ओके, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिए, आगे बढ़िए। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल। आई एम देयर टू हेल्प यू। ओके, कम ऑन, सी ना। देखिए बच्चा, ये एक नंबर लाइन है। इसके पहले भी हमने पढ़ा था, नंबर लाइन है। आपको पता है कि नंबर लाइन में सेंटर में 0 होता है। इस साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट हैंड साइड में, इस साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं लेफ्ट हैंड साइड। राइट, जैसे आप राइट हैंड साइड में बढ़ोगे आपको क्या दिखता है? 0 के बाद 1, then 2, then 3, then 4। यानी आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो नंबर बड़ा होता है ना? अगर 5 देखोगे और 2 देखोगे तो डेफिनेटली बड़ा कौन है? 5 है। 5 is greater than 2 means if we move to right side of number line the number will be greater and greater, बढ़ती जाए। और उसी तरह अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, हम इधर आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, तो क्या होगा? नंबर छोटे छोटे होते जाएंगे। देखिए 5 से छोटा लेफ्ट में आते हैं, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, इधर आइए उससे छोटा 0, 0 से भी छोटे, है ना? अजीब सी बात, 0 से भी छोटे, दैट इज नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स 0 से भी छोटे होते हैं। माइंड में सेट कर दीजिए, नेगेटिव नंबर्स 0 से भी छोटे होते हैं। वैसे एक बार बोल रहा हूं, नेगेटिव नंबर्स 0 से भी छोटे होते हैं। ओके, सो 0 से छोटा -1, उससे भी छोटा -2, उससे भी छोटा -3, उससे भी छोटा -4, उससे भी छोटा -5। यानी अगर मैं ऐसा करते करते इधर जाऊं, इधर लिखूं -100, और मैं अगर आपको पूछूं कि -100 और -3 दोनों में छोटा कौन है? विच नंबर इज स्मॉलर? स्मॉलर कौन छोटा है, -3 कि -100? तो डेफिनेटली आप -3 से लेफ्ट में चलोगे तो -100 आएगा, -100 छोटा हो गया। यानी अगर बच्चा मैं 3 और 100 की बात करता हूं तो डेफिनेटली 100 बड़ा है। 100 इज ग्रेटर देन 3, 100 इज ग्रेटर देन 3, है ना? 3 से बड़ा 100 है। लेकिन यही अगर मैं नेगेटिव लिख दूं, -3 और -100, तो ये साइन उल्टा हो जाता है। अगर नेगेटिव लिखता हूं तो जो छोटा नंबर है वो बड़ा हो जाएगा। यानी जैसे पॉजिटिव में 100 बड़ा है, 3 छोटा है, लेकिन नेगेटिव में उल्टा होगा, -3 बड़ा हो जाएगा, -100 छोटा हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? अब -3 बड़ा क्यों होगा -100 से? बिकॉज -3 अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में पहले आता है, -100 बहुत बाद में आता है, और लेफ्ट में जाओगे तो -100 आता है। यानी -100 -3 से छोटा हो गया, -100 0 से भी छोटा हो गया। तो इट्स वेरी सिंपल टू कंपेयर। तो मैंने अगर ऐसे नंबर्स लिखे, मैंने लिखा 15 और 18, तो डेफिनेटली आपको पता है कि 18 इज ग्रेटर, 18 बड़ा है, दिस इज ग्रेटर देन का साइन, 18 इज ग्रेटर देन 15, राइट? अगर मैंने लिखा कि 150 और इधर में लिखा 200, तो डेफिनेटली 200 इज ग्रेटर, 200 बड़ा होगा। लेकिन अगर मैंने वही नंबर कुछ इस तरीके से लिखा -51 और इधर में लिख दिया सपोज -1005, अब देखिए दिखने में 1005 बड़ा है लेकिन दोनों तरफ नेगेटिव है तो उल्टा हो जाता है।
बस यही ध्यान में रखना। नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव है तो उल्टा हो जाएगा। तो देखो 1005 151, वैसा तो 1005 बड़ा है लेकिन दोनों तरफ नेगेटिव है, तो कौन बड़ा हो गया? जो छोटा है वो बड़ा हो गया और ये छोटा हो गया, तो ये ऐसे आएगा। मींस -151 इज ग्रेटर देन -1005। आर यू गेटिंग? समझ में? ये तो आपको सिंबल्स तो पता ही होंगे, है ना? इसमें कंफ्यूज नहीं होना बच्चा, है ना? ये वाला पार्ट छोटा, ये वाला पार्ट बड़ा, बड़ा हूं यानी बड़ा, छोटा हूं यानी छोटा, ये छोटा हूं यानी ये छोटा, ये बड़ा हूं यानी ये बड़ा, ग्रेटर देन स्मॉलर देन दैट, यू नो। ओके, तो बच्चा अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ओके, चलो आगे। अब इस एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट 1.2 में काफी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है? आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देखिए पहला एग्जाम्पल, सब लोग ध्यान दीजिए, इधर से लिखता हूं मैं फर्स्ट एग्जाम्पल, दिख रहा है सबको? ओके फाइन। क्या लिखा है? -7 -2 क्या है? अगर हम -7 और -2 को देखें, डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे, चलो ओके। -7 -2, बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? कौन बड़ा है कौन छोटा है? वैसे तो देखा जाए 7 बड़ा है 2 से, लेकिन 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 नेगेटिव लगा है, अभी बताया मैंने, नेगेटिव में सब उल्टा है, दैट इज व्हाट। अब यहाँ पे 7 बड़ा है, लेकिन माइनस माइनस रखने पे क्या होगा? -7 बड़ा रहेगा कि -2 बड़ा रहेगा? डेफिनेटली -2, तो उसकी तरफ आएगा बड़ा मूव, लाइक दिस, बड़ा मूव। आर यू गेटिंग? सो -2 बड़ा हो गया -7 से, तो -7 इज स्मॉलर देन -2 और -2 इज ग्रेटर देन -7। क्लियर? ओके, वेरी सिंपल। लेट अस सी द सेकंड वन, 0 and -9/5। ये तो बहुत आसान है बेटा, कोई भी नेगेटिव नंबर 0 से छोटा ही रहता है। अभी 0 के बाद में आते इधर में लेफ्ट में नेगेटिव, यानी नेगेटिव 0 से छोटे ही होते हैं। 0 बड़ा है नेगेटिव नंबर से और 0 से ये नंबर्स बड़े हैं पॉजिटिव। आर यू गेटिंग? समझ में आया? तो यहाँ पे 0 बड़ा है या -9/5, तो डेफिनेटली 0 बड़ा है, नेगेटिव नंबर छोटा रहता है। नेगेटिव है ना यार, नेगेटिव सोच वाले कैसे बड़े रह सकते हैं? आई बात समझ में? जो सोचते ही नेगेटिव है, जो है ही नेगेटिव, बड़े कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे ये नेगेटिव बड़ा नहीं हो सकता, छोटा रहेगा। मतलब क्या करोगे आप? ये 0 है, ये -9/5 है, चलो बताइए कौन बड़ा रहेगा? ये नेगेटिव वाला बड़ा रहेगा कि 0 बड़ा रहेगा? डेफिनेटली 0 बड़ा रहेगा, तो 0 विल बी ग्रेटर देन -9/5। है इजी? ऐसा कोई भी नंबर लीजिए बच्चा, चलिए 8/7 और 0। अब इसमें अब तो दोनों भी पॉजिटिव है, अब कौन बड़ा है? तो अगर 8/7 अगर आप करोगे तो 7 1 जा 7 1 0 और आएगा फिर से 7 1 जा 7 3 0 वगैरह। तो आप देखिए रफली ये 1.1 है, तो डेफिनेटली 0 से 8/7 मतलब 1.1 होता है। समझ में आ रही है? 8/7 में क्या होता है? 1.1 होता है, तो 0 से 1.1 बड़ा है, 0 से 1.1 बड़ा है, उधर में आएगा, यानी आपका 8/7 बड़ा है, इज ग्रेटर देन 0। आई बात समझ में? है सिंपल? सो वेरी सिंपल, ध्यान में रखिएगा। अब ऐसे कोई भी नंबर्स ले लीजिए बच्चा। लेट अस सी द फिफ्थ वन। इसमें लिखा हुआ है 40/29 और इधर में लिखा है 141/29। अब ऐसे नंबर्स में क्या करना है? देखिए, नाउ दिस इज 40/29, दिस वन इज 141/29। बच्चा इसमें देखो, एक्चुअल में यहाँ पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है, सेम, फिर से बोलो, अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिखाई दे रहा है तो क्या करना है? सिर्फ न्यूमरेटर से जज कर लेना है, खत्म। फिर से बोलो, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर से जज कर लेना कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस कुछ नहीं है। न्यूमरेटर बड़ा तो बड़ा, छोटा तो छोटा, राइट? अब इसमें देखो कौन बड़ा है भाई, यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है? कुछ सवाल नहीं करता। बताइए 29 डिनोमिनेटर में है, सेम है, सिर्फ न्यूमरेटर, यहाँ है 40, यहाँ है 141, कौन बड़ा है? 141, ये बड़ा है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, एक हाथ कोई और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैं लेता हूँ 5/7 और इधर लेता हूँ -8/7, ठीक है? अब इसमें बताइए कौन बड़ा है? अब डिनोमिनेटर में 7 है, सेम है, तो सिर्फ न्यूमरेटर देखना है, 5 बड़ा है कि -8 बड़ा है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, तो ये ऐसा है 5/7। आर यू गेटिंग? समझ में? उसी तरीके से मान लीजिए, क्लियर हो गया ना? तो
ये एक एक्स्ट्रा का एग्जाम्पल है, वो आपके बुक का एग्जाम्पल नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। एक आध कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चा जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ता है। रिमेंबर दिस, ओके। तो जैसे कि एग्जांपल्स में लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, ये भी बता दीजिए 16 क्या लिखा है -17/20 और इधर लिखा है -13/20। बता, डिनोमिनेटर सेम है डिनोमिनेटर सेम 20/20। अब इसमें बताओ कौन बड़ा है, अभी -17 बड़ा है कि -13 बड़ा है? दोनों की तरफ नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव में उल्टा रहता है, -17 बड़ा नहीं रहेगा, कौन रहेगा -13, मतलब ये बड़ा रहेगा। है इजी। तो इतना आपको वीडियो पॉज करना है और ये अपनी कॉपी में उतार लेना है, बच्चों को भी करना है। और मैं कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स बताता हूं जो थोड़े से टफ है, इसको पॉज करना है, लिख लेना है, ओके। पॉज करके लिखना है, फिर आगे बढ़ना है। बच्चा पॉज करके लिखना है, फिर आगे बढ़ना है, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, A to Z कवर करना है, ओके गुड। चलिए इसको मिटा देता हूं, मिटा दिया। ओह नाइस। चलिए बच्चा, एक एग्जांपल है, इसमें लिखा है 15/12, इधर में लिखा है 7/16। 15/12 7/16। और ऐसे कोई दूसरे एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक एग्जांपल है 9, इसमें लिखा है 12/15 और इधर में लिखा है 3/5। ठीक है, चेक करना है, ओके। चलो ये दो चेक कर लेते हैं पहले। कैसे चेक करेंगे? तो इसमें बड़ा सिंपल है, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी चेक कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे? तो आपको पता है इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये वाला रहता है, ये वाला, समझा? उल्टा नहीं लेना, मतलब ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का पहले ले लेना। तो अगर आप 15 into 16 करके देखिए, 15 into 16 कितना होता है? तो 16 into 15 करके देखो, 15 6 कितना होता है? कितना होता है? 90 का 0 यहाँ क्या 9, 15 1 15, 15 plus 9 कितना होता है? 24, यानी ये हो गया 240। वैसे इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है 12 into 7, इन दोनों का देख लिया 240, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 240, इन दोनों का देखो कितना 12 7 जा कितना होता है? कितना होता है? टेबल लर्न करो। कितना होता है? 12 7 जा 12 7 कितना होता है? 84 होता है कि नहीं? तूने 14 1 और ये 84, राइट? तो 84। अब देखो बेटा, क्या ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है कि ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है? तो पहले वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, यानी आपका 240 बड़ा है किससे? 84 से, यानी पहला वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। समझ में आया क्या? पहला वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा तो पहला बड़ा, और दूसरा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा तो दूसरा बड़ा। सिंपल, समझा? फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा तो फर्स्ट बड़ा, सेकंड मल्टीप्लिकेशन बड़ा तो सेकंड बड़ा। यानी यहाँ फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है 240, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पार्ट बड़ा हो गया, तो 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16। है इजी, ओके। वैसे ये देखो यार, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ न्यूमरेटर देखना, जज कर लेना जैसा करते हैं। लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना या डिनोमिनेटर सेम करना, दो तीन मेथड है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली यूज करते हैं। चलो पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यही करना बेटा, हमेशा ये वाला, उल्टा नहीं करना। पहला वाला ये यहां से, चलो 12 into 5 कितना होता है? 60, और इन दोनों का कीजिए 15 into 3 कितना होता है? 45। कौन सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, पहले वाला कि दूसरे वाला? तो पहले वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, 60 is greater than 45। तो पहले वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बड़ा है, मींस पहला नंबर बड़ा है, therefore 12/15 is greater than 3/5। आई बात समझ में? है इजी? अरे है या नहीं है? अच्छा एक दूसरा पूछो, चलो यहाँ लिखता हूँ मैं -1/7 और इधर लिखता हूँ 1/3। कौन बड़ा है बताओ? कौन बड़ा है?
अब इसमें तो क्लियर है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। भाई नेगेटिव हमेशा छोटा ही रहता है, यानी यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 1/3 ही बड़ा रहेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव। पॉजिटिव बड़ा ही रहता है, सीधी सी बात है, पॉजिटिव बड़ा रहता है, पॉजिटिव थिंकर बड़ा रहता है, पॉजिटिव बड़ा रहता है, तो पॉजिटिव बड़ा है, नेगेटिव छोटा है, तो 1/3 बड़ा आएगा, बड़ा उसकी तरफ 1/3 बड़ा आएगा, -1/7 छोटा आएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अगर ये क्लियर हो गया है तो आपको इसके बचे हुए सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आर यू गेटिंग? और कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कहाँ लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना। आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, उसमें जो भी प्रॉब्लम आपको नहीं आता है वो आपको लिखना है कि सर ये मैं सॉल्व नहीं कर पाया, कोई डिफिकल्टी है, बिल्कुल पूछना है। और एक बात ध्यान में रखो बच्चा, नॉलेज जो होता है ना वो बांटने से बढ़ता है। सो दैट्स वाई मेरा मिशन ये है कि हम जो पढ़ा रहे हैं या जो है जो भी लिखा हुआ आपके पास में ये सभी बच्चों को मिले। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी बच्चा ना बचे कि जो आज स्कूल में नहीं जा रहा और उसके पास में नोट्स नहीं है या उसको मैथ्स नहीं समझता। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मेरे मिशन में शामिल हो जाइए और हर उन बच्चे को आप ये शेयर कीजिए जो 8th स्टैंडर्ड में है और जिसको आप समझ में नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है। आई एम श्योर कि उसको आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और आपको अगर इसमें कोई डिफिकल्टी है तो हम अगले पीरियड में देखेंगे बच्चा। थैंक यू वेरी मच। शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।